2024 को प्रियंका गांधी की महादशा बदल गई। जो 20 साल का एक अपना संगठन था, एक उसकी पूंजी थी, एक उसके पास जो शक्ति थी, उसका उसने संचयन किया, उसको इकट्ठा किया है। 19 मार्च 2024 को जो दशा बदल गई, वो एक ऐसी दशा है, सूर्य की दशा आ गई है, 6 साल के लिए दशा रहेगी और सूर्य अपना जो इम्पैक्ट है वो शुरू के 2.5 महीने के अंदर दिखा देता है। नारी शक्ति, इस बात को आप अब झुठला नहीं सकोगे। अब पता चलेगा कि नारी शक्ति क्या है और क्या होगी वर्तमान में, क्योंकि सूर्य की जो दशा है वो कहीं प्रियंका गांधी अपनी शक्तियों का सदुपयोग कर जाएगी और वो जो है उसमें उसको सफलता मिलेगी। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विजय कपूर साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, दुनिया भर से लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर भी करना चाहते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो लोग आपसे बात करना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या समय है, आप एक बार जरा खुद बता दें। देखो, मेरी कोशिश रहती है कि मेरे पास कोई भी फोन करे, मैं खुद उठाता हूँ। कोई मैसेज है, मैं खुद उसका जवाब देता हूँ। पिछले 2-3 दिन से थोड़ा मैंने अपने आप को रोका था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन यही है कि मेरा मन यही है कि मुझे आप लोग सुबह इंडियन टाइम के हिसाब से 11 बजे से लेकर करें। उसके बाद मैं बड़े आराम से बात करता हूँ, क्योंकि मेरा अपना अपना प्रेयर का टाइम होता है। सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैं नंबर बोल रहा हूँ वो इनके प्रोफाइल पर दिख रहा होगा आप लोगों को। ये नंबर है, आप जब चाहे कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम आज के मुद्दे की, जिसकी झलक आपने शुरू में देखी कुछ डायलॉग्स के जरिए। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार भी हैं और हाल फिलहाल कुछ सालों से एक्टिव पॉलिटिक्स कर रही है। राहुल गांधी यानी कि उनके भाई, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, वायनाड से सांसद और अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाल चुके, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि प्रियंका गांधी का पॉलिटिकल करियर जो है वो बड़ा ब्राइट है और वो हाल फिलहाल मौजूदा जो सत्ता है उसको टक्कर दे रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है, उनकी कुंडली किस ओर इशारा कर रही है, सर से जानते हैं। सर, आपके पास प्रियंका गांधी की कुंडली है? बिल्कुल है, पूरी स्टडी की हुई है और जी, आज से नहीं, तो सोनिया गांधी की भी मेरे स्टडी कुछ की। सवाल हैं, आप सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। पहला सवाल मेरा यह है कि 2024 के चुनाव में उनका कितना असर रहेगा, क्या वो सरकार बनाने में सहयोग कर पाएंगी, आगे उनका क्या है, और जो तुलना उनकी उनकी दादी से की जा रही है उसमें कितना सिमिलैरिटी है, कितना कुछ है। बताएं जरा प्रियंका गांधी के बारे में विस्तार से। देखिए, 2-3 चीजें समझिएगा। प्रियंका गांधी का जो जन्म है वो 12 जनवरी का है। ईयर नहीं बताऊंगा, वो आपको पता होगा, सबको मालूम है। 12 जनवरी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं तो प्लैनेट्स के बेस पे चलूंगा और प्लैनेट्स में 13 जनवरी हमारे यहाँ मकर संक्रांति मानी जाती है। मैं अपनी बात को फिर से दोहरा रहा हूं कि मेरे पिछले वीडियो सुन लीजिएगा और मैंने कहा था कि मकर संक्रांति के बाद क्या थोड़ा सा क्या पीछे हो होगा। जाइए, थोड़ा सा पीछे हल्का सा। मकर संक्रांति के बाद क्या क्या होगा और मकर संक्रांति के बाद जो चेंजेस आए हैं हर तरह से, फाइनेंशियल मैटर में और उसके बाद जो है इंटरनेशनल मैटर्स के अंदर, भारतीय राजनीति की वर्तमान स्थिति के बारे में जिस तरह से, चाहे अपने मीडिया ने दबाया हो, लेकिन दुनिया का मीडिया जिस तरह से उठा रहा है, वो सारी स्थितियां बन गई। और एक चीज को मैंने छुआ था, जिसको शायद मेरे दर्शकों ने बड़े ध्यान से देखा हो, वो था नारी शक्ति। इस बात को आप अब झुठला नहीं सकोगे। अब पता चलेगा कि नारी शक्ति क्या है और क्या होगी। नारी शक्ति वो नहीं है जो कुछ कैंडिडेट, जो ये जो लड़ रही हैं नारियां, वो नारी शक्ति नहीं है, क्योंकि वो कुछ और थी। वो तो राजनीति में, अब कुछ कह लो, प्रोपेगेंडा के लिए आई हैं, या मेरे को एक जगह से फेमसिटी मिली तो मैं दूसरी जगह भुना लूं। अब भारत की जनता थोड़ी सी मतलब
पहले भी समझदार थी, लेकिन कई बार बुद्धि पे पर्दा पड़ जाता है। अब शायद वो पर्दा खिसक जाएगा, क्योंकि प्लैनेट्स ऐसे हो गए, बहुत से मतलब कई स्थितियां ऐसी बन जाती हैं। और दूसरी बात, आप लोग डिटेल में जाइएगा, जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो प्रियंका गांधी के बारे में बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, वो सारी बातें सही हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, पिछले 20 साल से, 20 साल का मतलब समझ लीजिएगा, 2004 से लेकर 2024 और 19 मार्च 2024 को, 19 मार्च कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, 2024 को प्रियंका गांधी की महादशा बदल गई। जो 20 साल का एक उसने एक अपना संगठन था, एक उसकी पूंजी थी, एक उसके पास जो शक्ति थी, उसका उसने संचयन किया, उसको इकट्ठा किया है। मैं ऐसा मत मानिएगा कि मैं उसकी प्रेज में बोले जा रहा हूं, मैं सिर्फ प्लेनेट से कह रहा हूं कि वो 20 साल की जो दशा थी, उसने कहीं जो है, उसने जितना भी ऐश्वर्य भोगना था भोग लिया। और 19 मार्च 2024 को जो दशा बदल गई, वो एक ऐसी दशा है, सूर्य की दशा आ गई है, 6 साल के लिए दशा रहेगी। और सूर्य अपना जो इम्पैक्ट है, वो शुरू के 2.5 महीने के अंदर दिखा देता है। 19 मार्च से लेकर और 19 अप्रैल अभी आने वाली है, 1 महीना, 19 अप्रैल से लेकर 19 मई, 2 महीने, 15 दिन और जोड़ लीजिएगा, आप देख लेंगे कि प्रियंका गांधी किस स्थिति पर पहुंच गई है। मैं इस रूप में नहीं कहना चाहता कि आपको लगे कि मैं कोई उसका स्पोक्स पर्सन बोल रहा हूं। मैं एक व्यक्ति विशेष के प्लैनेट्स के बारे में बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने उस कुंडली में देखा है किस तरह से राजयोग लगा हुआ है, किस तरह से उसने अब जो है पूरे मन से, कई बार होता है ना, एक भटकाव था, कुछ समय था ऐसा, वो भी बड़ा समय लगा। जो पिछली दशा थी वो कम से कम नहीं, जो मतलब 2004 से 2010, 2010 से 2016 और फिर 2016 से 2024, इन 3 हिस्सों में आप उसका एनालिसिस कर लीजिएगा। वो हर तरह से समय-समय पर उसने अपना, चाहे रूप कहिएगा या अपना स्वभाव कहिएगा, वो दिखाया। दूसरी तरफ आपके सामने है, हर कोई कह रहा है, आज नहीं, मैं हम और तब से देख रहे हैं, जब ये छोटी बच्ची थी, बड़ी हुई, सारा हुआ, अब तो सारे ही कहते हैं कि इसका ऑरा, इसका चेहरा बिल्कुल इंदिरा गांधी से मिलता। और इंदिरा गांधी को भी अगर आप कंसीडर करेंगे तो नारी शक्ति में ही करें। वो जो लेकिन सर, ट्रेनिंग वहाँ, चेहरा, ऑरा और आंखें मिलने से क्या ये बात सिद्ध होगी कि जो इंदिरा गांधी कर पाई, राहुल प्रियंका गांधी को मौका मिलेगा और वो उस तरह चीजें कर पाएंगी या नहीं? क्योंकि इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा गया है, और क्या प्रियंका गांधी उस जगह तक पहुंच पाएंगी? देखो, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी भी कहा गया, और आज की डेट में हमारे ही मतलब होता है ना, एक पुराने जो भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर ने उसको एक तरह से, जब पाकिस्तान से बाहर हुई थी तो उसको ये कहा था कि मतलब उसको दुर्गा की उपाधि दी थी। और वो बाई चांस जिस दल विशेष से था, लोग जानते उस समय के लोग। मेरा कहने का मतलब ये है कि शक्ति है इसमें। अगर वो शक्ति सही तरह, देखो, 2 तरह शक्तियों का कई बार सदुपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है। लेकिन वर्तमान में क्योंकि सूर्य की जो दशा है, वो कहीं प्रियंका गांधी अपनी शक्तियों का सदुपयोग कर जाएगी, और वो जो है उसमें उसको सफलता मिलेगी। सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि उसको देखिएगा कि पीछे उसने क्या किया, कहाँ कॉम्बिनेशन किए, किस तरह से चीजों को माफ किया, लोगों से मिले जुले, वो सारी की सारी स्थितियां जो हैं वो सामने आई। पॉइंट सिर्फ ये है कि वो ये देखना है कि ये आगे किस रूप में बढ़ रही है, किस रूप में आगे जा रही है। तो अभी तो 19 मार्च से शुरू ही हुआ है आपको, और जिस खंड विशेष में इसको दिया गया, इसका योगदान चल रहा है, इसकी सारी चीज है, वो सारा का सारा लाभ मिलेगा। और ये भी है कि ये अन्य दलों के साथ, जिसे आपने अभी राहुल गांधी की बात की, तो राहुल गांधी को अपने से जोड़ने में, या उन लोगों को इस रूप में, या मतलब इस समय
she can be a good supporting system with the राहुल गांधी। वो राहुल गांधी के साथ भी एक सपोर्टिंग सिस्टम में बड़ा अच्छा काम करेगी। और उसका सबसे बड़ी क्वालिटी सूर्य की क्या होती है? सूर्य की दशा में मैनेजमेंट। वो राजनीति के जितने भी हथकंडे हैं उसको मैनेज करेगी, उसका प्रभाव पड़ेगा। सवाल ये नहीं है कि उसकी शक्ल मिलती है या उसका, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, शक्लें तो बहुतों की मिल जाती हैं, लेकिन वो लोग उस स्थिति तक नहीं। लेकिन जिस परिवार का उसे प्लेटफॉर्म मिला, जिस परिवार से वो जुड़ी रही, वो उसको स्वभाव में तो वो चीज आएगी आएगी ना। आप वो देखिएगा कि जैसे उसके जो प्लैनेट्स हैं, हम लोग मानते हैं कि प्लैनेट्स के अंदर एक इफेक्ट आता है, वो दैट इज फॉर फ्रॉम द, जैसे ग्रैंडफादर हाउस, दादा के घर से, दादी के घर से, वो उसको सीधा वो मिलता है। जो जैसे होता है ना विरासत में, राजनीति विरासत में मिलती है, वो हुआ। जिस तरह की, जिस परिवार में उसने जन्म लिया, उसकी कुंडली के हिसाब से मतलब शनि की दशा में जन्म लेती है। वो चाहती, मैं आपको एक और बात बताऊं, बीच में एक समय ऐसा आया था जो कि जिसे हम लोग एक दशा मानते हैं, बुध की दशा, और वो इसकी ऐसी आयु की अवस्था में आई थी, अगर ये चाहती, अगर कई बार मन बनाती, तो शायद ये भारत की, या जैसे इंटरनेशनल लेवल पर जिसे कहते हैं ना एक आर्टिस्ट, फिल्मी दुनिया के अंदर भी सफल हो सकती थी। लेकिन क्योंकि उसका सूर्य बहुत स्ट्रांग है, शनि बहुत स्ट्रांग है, उसने शायद उस विषय को ना चुनकर राजनीति को अपना विषय चुना, उसके लिए तैयारी की। मुझे नहीं मालूम उसने क्या किया क्या नहीं किया, मैं तो कह रहा हूँ प्लैनेट्स ने उसको इस तरफ ले आया। और अब 19 मार्च जबकि आ चुकी है, मैं कह रहा हूँ कि 19 अप्रैल, 19 मई, और उसमें 15 दिन और जोड़ लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा जो है 3-4 जून, 4-5 जून को आपको पता चल जाएगा कि प्रियंका गांधी की स्थिति क्या है। लेकिन सर, क्या मौजूदा स्थिति में वो उस तरह से पुरुषों की भीड़ में एक पहचान बना पाएंगी? क्योंकि फिलहाल इंदिरा गांधी के बाद कोई भी इतना बड़ा लीडर नहीं हुआ महिला के रूप में जिस तरह से होना चाहिए था। भाई क्योंकि एक चीज समझिएगा ना कि जब सारा का सारी की सारी भीड़, सारा का सारा समूह जो था, वो जब वो लोग लड़े, मान लो हम ये माने थोड़ी देर के लिए इंदिरा जी के खिलाफ लड़े, इंदिरा की जो गलती ये बताई गई कि इमरजेंसी लगाई, लेकिन उस समय की एक जरूरत थी इमरजेंसी, क्या उन्होंने अपने लिए लगाई? आप ये नहीं कह सकते। देखो जो स्ट्रांग है वो अपनी रक्षा तो करेगा ही करेगा, और वो प्लैनेट्स कराते हैं, उस समय प्लैनेट्स ऐसे आ गए। और ये भी है, सबको मालूम है इंदिरा गांधी एक बड़े, जो एक ऐसा नेता जो ना लड़ सके ना कुछ कर सके, उसकी कोई ना राजनीतिक वो, मतलब उस आदमी से वो हार गई। प्लैनेट्स ही हैं। और तो ठीक है, उनसे और गलतियां भी हुई, शाह कमीशन, ये वो 10 तरह की बातें, मैं पूरी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं इस देश से जुड़ा रहा हूँ, इस देश की नीतियों को जानता हूँ, इस देश की जड़ों से जुड़ा रहा हूँ। भारतीय राजनीति का मैं एनालिसिस उस ढंग से नहीं कर रहा, क्या हुआ कैसे हुआ। मैं, मेरे सामने एक व्यक्ति विशेष है आज, वो है प्रियंका गांधी। मेरे पास उसके प्लैनेट्स हैं, जिसका सूर्य बुध, सूर्य बुध और बृहस्पति इकट्ठा बैठा हुआ। अब समझ लीजिए, दोनों प्लैनेट, अच्छी वो मार्गदर्शिका हो सकती है, किसी को रास्ता दिखाने वाली, अच्छी वो मैनेजर हो सकती है, अच्छी वो कंट्रोलर हो सकती है, ये क्वालिटीज तो हैं उसमें। आप ये, अच्छा, एक दूसरी तरफ ये है कि कई दल ऐसे हैं, एक नहीं 10 दलों के नाम दे दूंगा, उन्होंने महिलाओं को ऊपर उठने ही नहीं दिया। एक भी दल बता दीजिए कि उनका कोई वाइस प्राइम मिनिस्टर या ये जो होता है ना, ये वो मंत्री और ये हुआ कोई बना हो, कहीं आप एक भी दल बता दीजिए जिसका वो बनी हो, कोई महिला जो है वो बनी हो, ये जो उनकी दल के प्रेसिडेंट होते हैं, कोई बनी? क्योंकि वो उठने ही नहीं देना चाहते ये लोग सारे दल। जब इंदिरा जी थी तो तब तो ये 30% की बात करते थे। 30% भेजो ना, 30% राज्यसभा के अंदर भेजो, 30% लोकसभा के अंदर लड़वाइए, क्यों नहीं लड़वाते? फिर इनको महिलाएं नहीं मिलती, और फिर जो महिलाएं मिली भी, एक दो को छोड़ दीजिएगा, वो अपने अस्तित्व से आगे बढ़ी। और उस समय बढ़ी जिस समय जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चल रहा था।
मैं केवल प्लैनेट्स पे बता रहा हूँ, उनकी कहानी पे नहीं जा रहा, लेकिन वो मिली, बाकी तो सारी कोई खेलने वाली मिली, कोई अभिनेत्री मिली और कोई वो मिली, उसका कोई राजनीति से तो संबंध ही नहीं था, किसका नाम लोगे? पॉइंट ये है कि फिर आप कहते हैं कि हम जो है महिलाओं को, महिलाएं जिस फील्ड में आना चाहती हैं उनको उस फील्ड में आगे बढ़ाइए ना, आप उसे खामखा खींच के राजनीति में ले आते हैं कि भाई हमारा फेम हो जाए। सर आपने कहा कि इनके प्लैनेट्स अच्छे काम कर रहे हैं, ये वाले ग्रह जो नाम आपने लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन जिस दल से जुड़े हैं और उस दल ने भी एक और बड़ा दल बनाया है, उसके प्लैनेट किस तरह से काम कर रहे हैं? मैं वही बता रहा था, मैंने पिछले 2 वीडियोस के अंदर एक, जिस समय तेजस्वी यादव की बात की थी, बिहार की बात की थी, उसके बाद हमने यूपी की बात की थी, अखिलेश यादव की बात की थी, राहुल इज ऑल्सो वन ऑफ पार्ट देम। आप देखिएगा ना, इन लोगों का एज ग्रुप देखिएगा, इनका एनर्जी लेवल देखिएगा, और मैं तो सारी बातों को एक तरफ रखता हूं, इनके प्लैनेट्स देखिएगा, राहुल का मंगल, बृहस्पति जो है इसका अखिलेश का, और उधर से वही बृहस्पति जो है उसका, ये जो है तेजस्वी का, और इधर से बृहस्पति जो है केजरीवाल का। केजरीवाल भले ही आज की डेट में किसी भी वजह से पर्दे के पीछे चला गया, नहीं आगे आ पा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं स्थितियां तो वो है ही ना। और वर्तमान में सूर्य, तो आप ये मानिएगा कि इन सबके जो प्लैनेट्स हैं, बाकी जो लोग हैं और साउथ के लोगों के भी, जो साउथ के कार्यकर्ता हैं, उन सबको मैनेज करने में, मेरा शब्दों को समझिएगा, मैनेज करने में, उनको एकत्र करने में, उनको इकट्ठा करने में, जब भी आगे भी मान लो डिस्टर्बेंस आ गया, हम तो प्रियंका गांधी का सबसे बड़ा रोल होगा, आप देख लें। मैं तो यही कह सकता हूं, क्योंकि सूर्य की दशा है, सूर्य की दशा अपने आप को स्वाहा कर देती है, समझिएगा, लेकिन जो वास्तविकता है उसको सामने लेती। हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली, मैं बड़ा सिंपल वे में बात करता हूं, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, लोग बहुत कुछ पूछते हैं, जी इसका क्या मतलब, आपने ये कैसे कह दिया। मैं तो एक बात जानता हूं, सूर्य सभी प्लैनेट्स को रोशनी देता है, सूर्य अपने समय पर निकलता है, अपने समय पर चला जाता है, अपनी ड्यूटीज पूरी करता है, और सूर्य को सब लोग मानते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कहा जा सकता। और उस दशा के अंदर ये महिला विशेष आई है, अपना रंग दिखाएगी, अपनी तो शक्ति क्या से। ये समय महिलाओं के लिए अनुकूल है, परिस्थितियां जो बनी हुई है? देखो, मैंने ये तो मैं 2-3 वीडियोस में कह चुका हूं कि नारी शक्ति नहीं का नहीं, उदय। इसमें सवाल एक और ये है, जो विपक्ष है फिलहाल, उसकी तरफ से जो महिलाएं हैं उनका समय अनुकूल है, उनका समय उनका समय अनुकूल है? अच्छा चल रहा है जी? नहीं, विपक्ष कौन? फिलहाल तो ये जो विपक्ष राहुल गांधी वगैरह, इसको जी विपक्ष जी मानेंगे ना आप? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें अनुकूल चल रहा है, प्रतिकूल नहीं है। और मैं एक बात समझ रहा हूं इस समय, क्योंकि प्लैनेट केवल एक नहीं, मतलब सूर्य तो एक की बात हो रही है, लेकिन बाकी प्लैनेट जो काम कर रहे हैं उसमें जो भी महिलाएं ये खेल कूद के मैदान से या कला के मैदान से उतरी हैं, उनके लिए समय ठीक नहीं है। अब बुध अपना काम करेगा। भाई मैंने आपको जिस, एक बात सुनो, आपको किसी चैनल ने एंकर पर्सन बनाया, और आप एंकर की बजाय यहाँ डांस करने लगो या ये करने लगो, तो वो आपको टिकने देगा? जनता ही नहीं देखेगी, चैनल ही नहीं देखेगी, क्यों देखेगी? भाई जो आपका रोल है आप ही करेंगे ना। तो इतनी तो अक्ल लड़ानी चाहिए। रही बात जनता को मूर्ख बनाने की, अब वो समय चला गया, प्लैनेट्स बदल गए। 30 साल पीछे, मैंने पहले भी बताया था, 30 साल के प्लैनेट बदले, 20 साल बाई चांस मैंने पीछे भी कहा था, 20 साल बाद। और जब मैंने प्रियंका गांधी की कुंडली को देखा, पूरे 20 साल 19 मार्च को खत्म हुए। वीनस की दशा, जो होना था हुआ, अब चीजें सामने आएंगी। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं बार बार कहता हूं, हर कोई ऊपर उठे, ईश्वर ने सबको शक्तियां दी हैं, हर कोई प्राइम मिनिस्टर बने। इस देश का तो बच्चा बच्चा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। इस देश को, यहाँ तो हर घर घर में वो जो उतने जो कॉमर्स की स्टडी भी ज्वाइन करता है, तो लोगों को लगता है मेरा मेरा बच्चा अंबानी बनेगा। होता ना, एक एक ऐसी फिलॉसफी। आप उस बच्चे की शक्तियों को समझिए, उसके प्लैनेट्स को समझिए,
कम से कम वहीं से तो आपको पता चलेगा, कहने से थोड़ी हो जाएगा। लड़ा लीजिए कितनों को, लेकिन ये तय है कि प्रियंका गांधी की कुंडली इस समय बहुत बड़ा रोल अदा करेगी, जो ये सोच भी नहीं पाएंगे। बाकी चारों तरफ से अभी क्या शुरू हुआ है, आज 14 मार्च है, 14 अप्रैल है। मैंने पीछे भी कहा था 14, 3 दिन और 15, 16, 17, आप 3 दिनों में देखना इतना बड़ा डेवलपमेंट हो जाएगा। अब क्या कहें, मत तो होता ना कि दो समझिएगा, वही जो लोग बड़े क्या समझे जाते थे, विद्वान, जिनकी हमारी बातों में बड़ा दम है, वो जो ऋषि की मुद्रा में बात करते हैं ना लोग, जैसे ये होगा, ये हो जाएगा, ये करके दिखाना है, ये करके दिखाएंगे, वही आपको लगेगा। उनकी आवाज में एक धूर्तता होती है, धूर्तता समझते हैं, धूर्तता जैसे दूसरे को मूर्ख बनाने की कला, वो खुद ही सामने आ जाएगी। और कहीं जो है राहु, एक होते हैं, एक होते हैं मूर्ख होते हैं, एक तो मूर्ख होते हैं, एक मंद बुद्धि होते हैं, दो में फर्क होता है, ये जनता ज्यादा जानती है। अभी क्या है कि ना तो कोई मूर्ख रहा ना कोई मंद बुद्धि रहा। भाई जब आपका अपना ही वर्कर काम करने वाला वो कहने लगे जी पता नहीं हुआ ही नहीं, हमें समझ ही नहीं आया क्या हो गया, 10 साल गुजर गए। तो यहाँ तो खेल जो है ना, अब उनका जो है नाश होकर जो है सद्बुद्धि लोग, मंद बुद्धि लोग नहीं, सद्बुद्धि लोग आगे आएंगे, और देश का भी विकास भी तो होना है ना, अगर नाश हुआ है तो विकास भी तो होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्रियंका गांधी की कुंडली आज आपने देखी और जो एनालाइज किया है, अगर चीजें उस तरह से हो गई तो बहुत कुछ बदलने वाला है। फिर आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सर से बात करनी है तो सुबह 11 से शाम को 6 बजे तक आराम से कर सकते हैं। व्हाट्सअप करिएगा, ज्यादा टाइम पास ना कीजिए। आपकी प्रॉब्लम है तो पूछिए, और सर के जो चार्जेस हैं उनको ध्यान में रखते ही आगे का लीजिएगा कदम, वरना टाइम पास मत कीजिएगा प्लीज। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कल फिर इनसे जल्दी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। जब तक के लिए दीजिए इजाजत।